जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त मैथ सेशन में। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने खत्म किया है। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करने हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। यह एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम समझेंगे क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, nth टर्म कैसे होता है, उसकी फार्मूला क्या होती है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपके लिए आसान तरीका से एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपको लगता है कि एपी थोड़ा कंफ्यूजिंग है या बोर करने वाला है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए है, क्योंकि इसके बाद आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ही मजेदार है और आसान भी है। तो चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक यदि वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो और आपका जर्नी पढ़ाई अच्छे से आगे चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स गो। यस, हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी नंबर की सीरीज दी जाए आपको, मतलब नंबर का श्रेणी दे दिया जाए, जैसे कि हमने लिखा, हम टेबल लिखते हैं 1 2 3, या कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 6 8। ये भी हमारा क्या ना एक सीरीज है, एक श्रेणी में है। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, एक लिस्ट दिया हुआ है। यदि वो लिस्ट एक खास पैटर्न में है, वो सीरीज है, और यदि उसमें जो लिस्ट का पैटर्न ये है कि नेक्स्ट टर्म जो मिल रहा है ना, दो टर्म के बीच का गैप हमेशा इक्वल आ रहा हो, तो समझिए कि वो अर्थमेटिक में है, एपी में है। कैसे? जैसे कि हमने ये 2 की टेबल 2 4 6 8 लिखा है। तो ये 4 और 2 के बीच का गैप देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, नेक्स्ट टर्म क्या है 4 है। ये जो अपने आप में नंबर है ना, इसको टर्म कहते हैं। इस दोनों का गैप देखें तो 2 आएगा। फिर 6 और 4 का गैप देखें तो यहाँ भी 2 है। 8 और 6 का गैप देखें तो यहाँ भी 2 है। इसी तरह से यदि आप 4 की टेबल लिखिए 4 8, ये आपका 4 का टेबल चलते जाता है। इसमें भी आप यदि चेक करें तो ये 8 और 4 का गैप 4 है, 12 और 8 का गैप 4 है, 12 और 16 का गैप 4 है। ये भी आपका क्या हो रहा है, सब्जेक्ट मतलब गैप मींस डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस चलते जा रहा है, ये 4 4 ही आता जाता है। लेकिन जरा इसी जगह पे सोचिए, यहाँ पे हमने लिखा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 का स्क्वायर किया, 4 4 16। तो क्या ये एपी में कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न तो नहीं है कि आप नंबर का स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर करके अगला टर्म लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं तो हमेशा सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए खास चीज यही है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं। जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारा बात ये हुआ, यदि पहला टर्म किसी एपी का ए है तो नेक्स्ट टर्म a प्लस डी होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें फिर d ऐड होगा, a प्लस 2d होगा, इसमें फिर ऐड होगा a प्लस 3d होते चला जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। जरा सा सोचिए, यदि हमने लिखा 2 की टेबल 2 4 6 8 10 लिख के छोड़ दिया, कितने तक ही छोड़ दिया, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 ही है। ये फाइनाइट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, ये फाइनाइट एपी हो गया। लेकिन इनफाइनाइट एपी की बात करें तो हमने लिख दिया 2 4 6 8, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा, डॉट डॉट लेके आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब हमें पता नहीं है आगे कितने टर्म्स और हैं, तो ये आपका हो जाता है इनफाइनाइट टर्म्स। निश्चित तौर पे आप समझ गए हैं कि एपी में क्या होगा, जो नंबर का लिस्ट है उसमें नेक्स्ट टर्म माइनस दिस प्रीवियस टर्म करेंगे तो हमेशा डिफरेंस सेम आएगा, इक्वल होगा, तो वो हमारा एपी होगा। जो डिफरेंस होते हैं वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जो पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है, नेक्स्ट नंबर सेकंड टर्म, एंड सो ऑन, इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं।
इस तरीके से यदि हम कोई nth पोजीशन पर हो, जैसे कि यहाँ पे बात करें 8 कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, ये 8 जो है फोर्थ टर्म है, 8 फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 8 है, समझ रहे हो, फोर्थ टर्म की वैल्यू 8 है, यानी कि आप ये समझो एपी एक जस्ट लाइक ट्रेन के बक्से के जैसा है। ये फोर्थ टर्म मीन्स यहाँ पे ये टर्म बताते हैं, पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डब्बा, ये तरह के डब्बा है। अब पहले डब्बे में 2 बैठा है, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8, पांचवे में 10। भाई ये जो 10 है, ये 10 टर्म की वैल्यू है, और ये 10 है कहाँ, वो फिफ्थ टर्म पे है, फिफ्थ पोजीशन पर है। तो ये समझिए यहाँ पे nth टर्म मीन्स कौन सी पोजीशन पर है, वैल्यू क्या है, वो आपका an हो गया। तो अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला निकाल के लिए लिखे, an की वैल्यू जो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। कैसे, तो अभी बस यहाँ जो हमने a के बारे में बताया, इसी सीरीज को देखिए, ये पहला टर्म है a प्लस 0d लिखा हुआ है, यदि ये दूसरा टर्म है a प्लस 1d है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस 1d, सेकेंड टर्म है 1d लिखा हुआ है, थर्ड टर्म है 2d लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म है 3d लिखा हुआ है। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम होके उस टर्म की वैल्यू आ रही है। इस तरीके से हम an का फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, जितने टर्म का वैल्यू, जिस टर्म का वैल्यू लिख रहे हैं उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए पहले टर्म से, वो a है, यानी कि उस टर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन एपी क्वेश्चन है, अभी एपी दिखाया जा रहा है, आपको एनसीईआरटी बुक का है, ये बुक में देखते चलिए, बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया है, आपको उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने आपके लिए बता रखा है कि टर्म्स क्या होते हैं, जो नंबर है ये सारे नंबर अपने आप में टर्म है, जिसमें जिस सीरीज में लिस्ट में दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और वो हमारा एपी में कहलाता है। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म फॉर्म हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, ये आपने आपको सारे समझा दिया। इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसे कि आप ये देखिए तो ये इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि कितने टर्म तक जाएंगे। जहाँ पे फाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है, उसको हम फाइनाइट टर्म बोलते हैं। ये सारी चीजें आपका डिस्कस हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5.1 आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है। एक्सरसाइज 5.1 में आपके लिए 4 या 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारीकी से, डिटेल से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेकिंग ए फाइनाइट प्रोग्रेशन। क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना भी रहा है या नहीं बना रहा है, ये आपसे पूछा गया है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for first kilometer and 8 for additional kilometer। सिंपल सी कहानी हो गई भैया, यदि पहला किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया देना होगा, नेक्स्ट जाओगे तो भैया 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, तो 8 रुपया जुड़ गया। फिर जाके जाओगे तो पहले जितना था उसमें और 8 रुपीज ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि हमारा एक अरिथमेटिक बनाते जा रहा है। यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि 8 रुपीज जो है ईच किलोमीटर के लिए, ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए ऐड होते जा रहा है। यानी कि पहले किलोमीटर सिर्फ 8 गया, नेक्स्ट किलोमीटर में 15 ऐड हो गया, 15 प्लस 8 हो गया, फिर नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 हो गया। इस तरीके से बढ़ते चला जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यस दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों है, बिकॉज हियर कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 8। दैट्स ऑल, खत्म। इसको ही आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कहता है कि क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव। वैक्यूम पंप रिमूव्स जब हो जाता है तो सिलेंडर में जो एयर है प्रेजेंट है वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग हो जाता है। यानी कि लेट्स सपोज दैट कि पहले मैं आपको बोर्ड पे आपको ले चलता हूँ और वहां से अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 पर है। एक्सरसाइज 5.1, इसका पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। क्या था पहला क्वेश्चन,
टैक्सी वाला, तो ये यस है। क्यों है? कॉमन डिफरेंस आपका 8 रुपीज आ रहा है। लेकिन जब हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका नो हो जाएगा। क्यों नो होगा, जरा से इसको समझते हैं। तो जो भी पहले है उसका 1/4 हो जाता है। यानी कह रहे हैं कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर में जब आप वैक्यूम से एयर को बाहर निकालते हैं तो जितना प्रेजेंट था उसका 1/4 हो जाता है। तो मान लीजिए पहले 100 था, 100 यूनिट, तो ये 100 का 1/4 हो जाएगा। तो पहले 100 बचा हुआ था, बाद में 1/4 यानी कि 25 हो जाता है। फिर आगे जब निकालेंगे तो 25 का 1/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। आप इसमें यदि कॉमन डिफरेंस देखें तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि यह इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे सेकेंड इज नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या करता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वॉल आफ्टर एवरी मिनट ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखिए पहले मीटर जब कॉस्ट करेगा तो उसकी कॉस्ट इसने दे रखा है आपको, कितना है, 150 रुपीज पहला मीटर। वॉल को डिग करना है, खोदना है, यहाँ पे गड्ढे जब ओपन किए खोदे जाएंगे तो पहला किलोमीटर दिख गया तो उसे 150 रुपये पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद यदि दूसरा किलोमीटर जाता है तो उसको पे करना पड़ेगा 50 रुपीज ईच सब्सिक्वेंशियल मीटर। तो यहाँ के लिए ये 50 सेकेंड, ये सेकेंड है, इसके लिए 50 ऐड हो जाएगा। सेकेंड के लिए जो होगा उसका 150 पहले और 50 ऐड होके कितना हो जाएगा, 200, ये हो गया 200 रुपीज। फिर यदि थर्ड किलोमीटर जाता है, थर्ड ये जो पहले इतना ही किया, सेकेंड 2 किलोमीटर तक गया, अभी तीसरा मीटर भी ऐड करवाना है तो 50 रुपये और दे दो, 250 हो जाएंगे। इस तरह से ये ऐड होते हुए चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 50 रुपया एडिशनल सब्सिक्वेंट होता जा रहा है, 50 रुपया इसका कॉमन है। तो इसका यस, ये आपका एपी बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहा है। क्या इक्वल आ रहा है? वो आपका सेम है। ये इस तरीके से हमने देख लिया 5 का पहला यस है, दूसरा नो है, तीसरा आप चलते हैं, तीसरा भी यस ही आया है। क्यों? क्योंकि ये आपका एपी फॉर्म कर रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। लेकिन अब हम फोर्थ को देखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। ऐसे आपके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास नोटबुक होते हैं, आप खुद देख सकते हैं अपने नोटबुक में पर मैं आपको फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए हम आ चुके हैं एनसीईआरटी के बुक पे। कर द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8 रुपीज पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली साफ साफ बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे आप यदि चलेंगे तो पाएंगे कि ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n क्या होता है? टाइम होता है। यदि पहले साल है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगा, 2 ईयर है तो उसके लिए 2 होगा, 3 है तो 3। ये पावर स्क्वायर में बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पे इक्वल फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए इसका फोर्थ का भी आंसर आपका नो आ गया। इस तरीके से हमने 5.1 के क्वेश्चन फर्स्ट के चारों सेक्शन को सॉल्व कर लिया। पहला यस है, दूसरा नो है, तीसरा यस है, चौथा नो है। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होते चला गया। क्यों है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं होता है। इसी के साथ हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। चलिए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं 5.2 के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। यहाँ पे हम 5.1 के सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या दे रखा है, आप पाएंगे ए का वैल्यू 10 है और यहाँ पे डी का वैल्यू भी 10 है। देखिए अभी हमने निकाला था एपी, निकालने के लिए आपको बताया था, क्या बोला, पहला टर्म यहाँ तो ए गिवन है, दूसरे टर्म में डी ऐड करेंगे, डी भी यहाँ 10 है, 10 प्लस 10 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 20। फिर नेक्स्ट इसमें 10 और ऐड करके लिखिए, कितना आ जाएगा 30। फिर नेक्स्ट इसमें भी ऐड कीजिए, कितना हो गया 40। आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 ही पूछाएगी, 4 टर्म लिखिए, 1 2 3 4 हमने लिख दिया, डेट सेट खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड कह रहा है कि ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 0 है। ए इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू
-2 d इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि पहला टर्म AP की बात करें, पहला टर्म -2 है, दूसरे टर्म में D ऐड होगा, D की वैल्यू 0 है तो ये यही रह जाएगा, फिर यही, तो 4 बार आप ये लिख दीजिए, डेट्स ऑल, खत्म हो जाता है आपका। सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने बताया पहले ही, बहुत ही आसान है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, बस समझने की जरूरत है। थर्ड में A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है, A और D दे गया है, आपसे 4 टर्म पूछे हैं। पहला टर्म आप आसानी से बोलिएगा कि गिवन ही है 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4 - 3 करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि D की वैल्यू -3 दिया है, इसलिए माइनस कर रहे हैं, ना कि अपने मन से माइनस कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप 4 में प्लस करें -3 को तो ये आपको 4 - 3 देता है, और इसकी वजह से ये आपको -1 दे देता है। अब चूंकि D ही निगेटिव में है तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू निश्चित तौर पे घटेगी, तो ये आपका आ जाएगा 1। फिर इसमें -3 कीजिए तो -2, फिर इसमें -3 कीजिए तो -5। 4 ही पूछा है, 4 आपके सामने है, डेट्स ऑल, खत्म। जितना भी पूछिए आप आराम से करते चले जाएंगे। फोर्थ में क्या क्या आ गया? A की वैल्यू -1 है, A इक्वल्स टू -1, D की वैल्यू क्या बोला है? D इक्वल्स टू 1/2, D इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ भी हम चलते हैं, AP निकालना है, पहला टर्म -1, इसमें आप 1/2 ऐड कीजिए, देखिए 1 + 1/2 आप करेंगे तो ये आप पाएंगे -1/2 होता है। कैसे? आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बाकी आप खुद से समझदार हैं, कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, प्लस का साइन है, +2 + 2 डिवाइड होके 1 आएगा, यहाँ पे ये 2 होता है, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 2 देगा, ये होता है। ये क्या होगा? -1, नीचे में 2 है तो -1/2 आपका ये आंसर आ जाता है। ऐसे भी आप जरा सा सोचिए, एक में आधा को घटाया जाएगा तो आधा ही बचेगा, इसलिए ये आधा यानी कि -1/2 हो जाता है। ये हो गया। फिर इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो -1/2 + 1/2 निश्चित तौर पे 0 हो जाएगा। ये आप चाहे तो रफ वर्क अपने पिछले नोटबुक के पिछले पेज पे कर भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते। अब इसमें 1/2 ऐड करना है, 1/2। इस तरीके से ये आपका 4 टर्म्स आपके सामने तैयार हो गए। क्वेश्चन फिफ्थ में भी दिया हुआ है A की वैल्यू -1.25 और D का जो वैल्यू है वो गिवन है -0.25। अगेन यहाँ पे आपको AP निकालना है, AP के 4 टर्म निकालना है। पहला टर्म आपको गिवन है -1.25। अब देखिए इसमें हमें जोड़ना है क्या? 1.25 में ऐड करना है D, क्या है D? -0.25, तो ये माइनस में ही रहेगा, 0.25 ये आपका 50 हो जाता है और ये 1, तो -1.15 होगा, -1.15 होगा। इसमें आप ऐड करेंगे तो -1.75 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका -2.00 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके 4 टर्म्स निकल के आ गए। ये क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वेश्चन जो उसमें दिए हुए हैं ये आपके सॉल्व हो जाते हैं इसी तरीके से, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम क्वेश्चन 3 को देखेंगे। चलिए हम एक बार क्वेश्चन 3 को देखते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन 3। ये है क्वेश्चन 3, इसमें कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज और राइट द फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। अब एपी गिवन है, यहाँ से आपको फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस ये दोनों निकालना है। पहले में क्या था? ए गिवन था, डी गिवन था, वहां एपी निकालना था। यहाँ पर अभी आपको एपी गिवन है, ए और डी निकालना है। तो देखिए ए मीन्स पहला टर्म, ये आपका पहला टर्म, डी मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, वो डी आ जाएगा। इस तरीके से यदि आप सॉल्व करना चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको सभी क्वेश्चन के लिए यही इस सारे क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन यही लिख देता हूँ। ए को फर्स्ट टर्म को ए लिखेंगे जो कि यहाँ 3 आ जाएगा। इसके डी की बात करेंगे तो डी क्या होगा? यदि आप यहाँ कंसिडर करें ये 1 - 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और सक्सेसर माइनस प्रीडिसेसर, यदि आप ये करते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस होता है। ये करते हैं तो आपको ये -2 होता है। ऐसे भी देखिए अगला टर्म क्या है? -1, इसके पहले क्या है? 1, दोनों का डिफरेंस सेम ही आना चाहिए -2, तो ये हमारा डी की वैल्यू -2 करता। इसमें चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ए आपको पहले ही दिया हुआ है -5, डी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म क्या है? -1,
उससे पहले क्या है -5 को सब्सट्रैक्ट कीजिए। डी क्या आपको दे रहा है 4 दे रहा है, डी की वैल्यू आपका आ जाता है 4, डी इज इक्वल टू 4 है। ये क्लियर होगी। इसमें आते हैं थर्ड में, ए पहला टर्म 1/3, ए की वैल्यू 1/3, डी हमेशा बोलता हूँ कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। यहाँ देखिए 5/3 9/3, 5/3 9/3, इसे सॉल्व करते हैं तो 4/3। कैसे 4/3 आप कर लीजिए, 9/3 - 5/3, एलसीएम लेंगे 3 9 5, तो ये 4/3 आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया 4/3। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, ए की वैल्यू 0.6, ऑब्वियसली बात है ये वही है। डी की वैल्यू नेक्स्ट टर्म -4 टर्म, तो 1.7 1.7 आप रफ कीजिए, 1.7 में आपको माइनस करना है 0.6, यदि ये आप करते हैं तो 1.1 आता है, तो कॉमन डिफरेंस इसका 1.1 हो गया। पता है ना, बिल्कुल आसान है। देख रहे हैं क्वेश्चन बुक मतलब वहीं पे फटाफट सॉल्व होते जा रहा है, यहाँ पे कहीं कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले ये जो लिस्ट है इसमें से कौन एपी में है, कौन है कौन नहीं है, ये पूछा गया है। उसके बाद क्या है, यदि वो एपी में है तो आप उसके कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 मोर टर्म्स लिखिए, 3 टर्म्स और एक्स्ट्रा लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पे पहले ये डिसाइड करते हैं कौन एपी में है कौन नहीं है। जब ये डिसाइड हो जाएगा ये एपी में है तो उसके आगे ए और डी तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 3 मोर टर्म्स है वो भी यही लिखने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं पेन बदल लेता हूँ, पेन की कलर पता चलेगी ये। अभी देखिए इस दोनों का सम 4 और 2 करेंगे तो 2 आएगा, 8 और 4 करेंगे तो 4 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, खत्म, ये आपका एपी में नहीं है। यहाँ ही क्लियर हो गया। हम यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट इन एपी, नो, ये हो गया नो। सेकेंड इसमें आते हैं 5/2 - 2, रफ वर्क निश्चित तौर पे रफ वर्क आपके लिए बहुत मायने यहाँ रखेगा। 2 और 5/2 - 2, यदि आप ये करते हैं तो ये आपको 1/2 देगा। क्यों 5/2 मीन्स 2.5 होता है, 2.5 में 2 माइनस करते हैं तो 1.1/2 होता है। अब देखिए 2 ये जो है आपका दिया है 2.5, 2.5 से 3 गया है, निश्चित तौर पे 0.5 ही बड़ा है, तो ये दो जगह क्या आ गया आपको 0.5 आ गया। इसमें तीसरा भी देते हैं, ये 7/2, इसको जब फ्रैक्शंस को पॉइंट में डिसमल करेंगे ये 3.5 देगा, तो 3 से 3.5 गया, 0.5 ही बड़ा है। यानी कि इस सभी में कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सिर्फ 3.5 का आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 0.5 हो गया। आगे क्या टर्म 3 मोर टर्म्स लिखना है। ये 7/2 में 1/2 कर दोगे तो 7/2, 0.5 का मतलब 1/2, 7/2 प्लस 1/2, यदि आप ये करते हैं तो आप पाएंगे 8/2 यानी कि 4, ये आपका हो गया 4। फिर इसमें 1/2 करें 1/2 4 हो जाएगा 8 + 1 9/2, एक्स्ट्रा और करेंगे ये आपका 5 हो जाएगा। 9/2 + 1/2 10/2, 10/2 मीन्स 5, तो ये आपका 3 मोर टर्म्स हो गया। ऐसे ही देखते हुए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का ए 1/2 है, बी -3.2 है, नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, तो ये आपका क्या दे रहा है 2 का डिफरेंस, -2 नहीं, नॉट -2, हाँ -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये नेक्स्ट टर्म है -3.2 माइनस, और फिर पहला टर्म है 1.2 माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है -3.2। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे अपने ब्लैक बोर्ड पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप निश्चित तौर पे अपने बुक से देख लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये हम आ गए हैं बोर्ड पर, हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 4 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 का कौन सा? थर्ड, क्वेश्चन 4 का थर्ड। हमारे पास जो गिवन है सीरीज वो क्या है -1.2 -1.2, फिर क्या गिवन है -3.2, फिर क्या गिवन है -5.2, फिर क्या गिवन है -7.2, ये तक गिवन है। इसमें यदि हम बात करें, देखिए ये दोनों का डिफरेंस निकालें, -3.2 -1.2, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा -3.2 माइनस और ये माइनस प्लस 1.2, और ये सॉल्व होके -2 हो गया है। इस दोनों में चले तो ये भी -2 ऐड ही हुआ है,
3.2 माइनस 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है 3 + 2 5 माइनस 5.2। इसमें भी तो यानी कि -2 सब में ऐड होते जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया है -2। तो हम इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। -2 इसका कॉमन डिफरेंस है, डी निकल चुका है, तो हम लिख देंगे यस इट इज इन एपी, ये हमारा एपी में है यस। इसमें डी की वैल्यू -2 है। नेक्स्ट 4 टर्म्स और लिखने के लिए बोला गया, 43 टर्म्स, ये 7.2 है, तो नेक्स्ट टर्म आगे क्या हो जाएगा, इसमें -2 ऐड कर दो तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -7, ये -9.2, -11.2 और फिर -13.2। दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे आपको सॉल्व हो गया क्योंकि 3 मोर टर्म्स लिखना है। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं -10, यहाँ पे चलिए फोर्थ का फोर्थ दिया हुआ है, -10, -6, -2, फिर है 2। इसमें क्या है, इस दोनों का डिफरेंस -10, नेक्स्ट माइनस बिफोर करना है, नेक्स्ट टर्म में -6 -10 करेंगे, या इसे करते हैं -6 -+10 और ये आपका आंसर हो जाता है 4। तो इस दोनों का डिफरेंस 4 है, इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है। रफ काम कर लीजिए, रफ वर्क कीजिए, यदि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो। यदि कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आप देखिए यही बता सकते हैं कि भैया ये भी इसका 4 है, और आगे बढ़िएगा तो इसको भी कहिएगा 4 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप यहाँ पे कह दीजिएगा कि ये एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, सिंपल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज, एंड कॉमन डिफरेंस जो है 4 है। आगे 2 टर्म और लिखने हैं, तो यहाँ पे ये 6 है ऑलरेडी, नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। 3 टर्म्स ही लिखना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐसे करके आप लिखते, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, 3, क्वेश्चन 5, ठीक है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में आपको कैलकुलेशन में हेल्प लगेगा। आगे रूट वाले भी है, स्क्वायर वाले भी है, तो वहां कैसे करें, कैसे डिसाइड करें, ये चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन 5 में है आपका 3, 3 + √2। देखिए मैंने पहले बोला रूट वाले आएंगे, फिर एक कॉमा 3 + 2√2, 2√2, फिर एक कॉमा 3 + 3√2। देखिए ये भी कॉमन डिफरेंस है क्योंकि इस दोनों का जब डिफरेंस करेंगे ये 3 कैंसिल होके √2 आ जाएगा। इस दोनों का करेंगे जब 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2√2 -3 + √2 जब आप करते हैं ये 3 + 2√2, ये -3 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस 2√2, ये -√2 कैंसिल नहीं होता है, और यहाँ पे ये √2 है, सॉरी ये √2 है, यहाँ पे ये √2 है, ये आपका हो जाता है ये √2, सिर्फ ये √2, तो ये आपका हो जाता है -√2, लेकिन 3 और 3 कैंसिल हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि हमेशा एक रूट आपका एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आपका है √2, कॉमन डिफरेंस √2, और ये क्या एपी में है, निश्चित तौर पे ये एपी में है। हम लिखेंगे यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी, यहाँ पे डी की वैल्यू √2 है। नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए बोला गया है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो क्या है इसमें 1√2 ऐड कीजिए, 3√2 है तो 4√2 हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड कीजिए 3 + 5√2 हो जाएगा, फिर इसमें कीजिए 5 + 1 करेंगे 6√2 होगा, 3 + 6√2। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसके ये 6 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, 0.02, देखिए 0.2, फिर है 0.22, 0.22, फिर कीजिए 0.222, फिर है 0.2222, 4 टाइम्स। इसका साफ साफ आंसर है नो, ये एपी में नहीं है, नो इट इज नॉट इन एपी। क्यों? क्योंकि देखिए आपको हमेशा ना 0. इसको जब आप डिफरेंस करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.02 आएगा, इसमें जब करेंगे तो 0.002 आएगा, तो ये आपका सेम नहीं है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा नो इन एपी। क्वेश्चन 6 के बाद 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 7 है आपका, क्वेश्चन 7 में है, पहला नंबर है 0, -4,
कॉमा -8 कॉमा -12 एंड सो। यहाँ पे a का टर्म 0 है। अगला इस दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 4 आएगा। यस माने -4 आएगा, क्योंकि -4 + 0 आपका -4 देगा। यहाँ करते हैं -8 -4, यहाँ भी आपको -4 आने वाला है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 -8 + 4 करेंगे तो -4 आएगा। इसमें भी आपको -4 दिया, इसमें भी आपको -4 दिया। तो यहाँ से पता चल गया कि यस इट इज इन AP। यदि ये AP में है तो जिसका कॉमन डिफरेंस -4 है, यहाँ तक हमें पता चल गया है। यस इट इज इन AP, कॉमन डिफरेंस -4 है। और यहाँ पर यदि हम बात करें नेक्स्ट 3AP, नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें, इसमें -4 ऐड करते चले जाइए, तो ये -16 -20 -24, ये आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स। 6 के बाद 7 हो चुके हैं। 7 के बाद हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में क्या है? 8 में है आपका 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और फिर है -1/2 एंड सो। जो जिस तौर पे कॉमन डिफरेंस 0 है, ये यस है, कॉमन डिफरेंस 0 है। नेक्स्ट 3 टर्म वही होगा, लिख दीजिए नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा? -1/2 -1/2 -1/2, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 9 क्या कहता है। 9 क्वेश्चन में आपका है 13927। 9 में है क्या? 13927। तो क्या ये आपका AP में है? नहीं। देखिए कैसे नहीं है? 3, देखिए सब में 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 3 आ रहा है, लेकिन ये हमें मल्टीप्लीकेशन में नहीं देखना है, हमें सब्सट्रैक्ट करके देखना है। 3 - 1 किया 2, 9 - 3 किया 6, यहीं पे पता चल गया नहीं है, दैट्स सिंपल। यहाँ पे हम सीधे कर देंगे नो। क्यों नो है? रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। अब नो हो गया तो आगे नेक्स्ट टर्म लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, कॉमन डिफरेंस की हमें जरूरत भी नहीं है। थर्ड में अब क्या करें? A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A, क्या ये AP में है? आप यदि 2A -A करेंगे तो A पाएंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी A पाएंगे, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी A पाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस हमेशा A ही मिल रहा है, यानी कि यह है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस A है। तो यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस CD वो A है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा? 4A ऑलरेडी है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे जो कि कॉमन डिफरेंस A है, तो ये आपका हो जाएगा 5A 6A 7 है, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स ही हमसे पूछा गया है। 10th के बाद 11th, ठीक है। 11th भी हमारे लिए आसान ही है। कैसे? 11th में आपको दिया गया है A स्क्वायर AQ एंड A की पावर 4। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो गया है निश्चित तौर पे वो सब्सट्रैक्ट होकर नहीं आया है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे कहेंगे ये AP में नहीं है। 11 हो गई खत्म। 12th में देखते हैं। 12 में क्या दिया गया है आपको? 12 में दिया हुआ है आपको √2 √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप पाएंगे कि भैया ये भी आपका AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्सट्रैक्ट होके आना चाहिए। 12 देखिए, आप पहले देखते हैं AP में है भी कि नहीं है। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? पहला देखिए √2 है, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 अंडर रूट में। अब यहाँ से 2 पेयर बाहर चला जाएगा, 2√2 चला गया, तो ये आपका 2√2 गिवन है। फिर 18 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 × 3 × 2, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा, 3√2। तो देखिए अब जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि यस ये सब के सब रूट मतलब AP में आने वाला है। 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 4, 2 जा 8, 2 जा आपका 4, यहाँ पे इतना फैक्टराइज कर दिएगा। अब ये और ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4√2, तो ये वाला हिस्सा आपका 4√2 है। यदि आप इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें बच्चे मात खा जाते हैं, जैसे अभी मैंने बोला देख के तो नहीं लगता है, तो लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हमें ये पता चल रहा है कि यस दिस इज इन एपी। कैसे? 2√2 में √2 माइनस होगा तो आपको सिर्फ √2 देगा। 3√2 में √2 माइनस होने वाला है तो √2 देगा। 4√2 में √2 माइनस होने वाला है तो ये भी आपको 4√2 में 3√2 माइनस होने वाला है तो ये भी आपको √2 देगा। इस तरीके से हमने देख लिया ये एपी में है, तो इसका आंसर है यस एपी में है, जहां पे इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सिर्फ √2 है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स इसने बोला है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बोला गया है, तो क्या करेंगे? तो √2 ऐड कर दीजिए। पहला है 4√2 तो अगला हो जाएगा 5√2, फिर क्या हो जाएगा 6√2, फिर क्या होगा 7√2। आप इतने पे भी छोड़ देते हैं तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन यदि और आप इसको आपको इच्छा है करने का तो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 इंटू 50 करेंगे तो ये 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 होगा, √50। फिर 6 36 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 72, तो √72। फिर 7 7 जा 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 98, तो ये इसकी वैल्यू है √98। या तो आप 5√2, 6√2, 7√2 लिख के छोड़िए, या √50, √72, √98 कीजिए। कुछ भी करते हैं आपका गलत नहीं है, सही ही है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है √3, √6, 13 है आपका रूट कितना है √3, √6, √9, √12। लेकिन अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। आप इसे पाएंगे कि ये आपका एपी में नहीं है। कैसे नहीं है? तो हम पहले डी निकालते हैं। यहाँ पर भी इसको हम कुछ करके निकाल सकते हैं, नहीं हो सकता है। ये 3 2 6 फिर इसमें 3, ये 3 यदि ये सिर्फ बता 3 6 9 12 तो ये एपी में आ जाता है, क्योंकि 3 + 6 3 किया 6, 6 + 3 किया 9, 9 + 3 किया 12 आ जाता है। लेकिन अब चूंकि इस पे स्क्वायर रूट लग गया है तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है और ये डायरेक्ट सम करके नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे ये सिंपल सी कहानी है कि भैया ये आपका स्क्वायर रूट अंडर रूट में है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? पहला है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। लेकिन ये स्क्वायर देके ना खेल पलट दिया। कैसे? यदि आप इसको स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्या ये दोनों के डिफरेंस सेम आ रहा है सबका? निश्चित तौर पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो 8 है, यहाँ पर आप देखिए तो 16 है, तो ये कहाँ आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी। ये आपका 14 हो गया। अब 15th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, उसके बाद है 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर, फिर है 73। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, देन 73। तो क्या यह एपी में है? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। बिना सॉल्यूशन किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 और ये 73। अब इसको क्या ये है या नहीं है चेक करते हैं। 25 - 1 करेंगे 24 देगा, 49 - 25 करेंगे, अरे ये भी 24 दिया बाजे। यहाँ 73 - 49, अरे यार ये भी आपको 24 दे रहा है। क्या इसका मतलब ये हमारा एपी में है? यस एपी में है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 24 आ रहा है। यदि ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस 24 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल सकते हैं इजिली। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा? 73 में ऐड करना है 24, 73 + 24 करेंगे तो 97 आएगा, 97 + 24 करेंगे तो 121 आएगा, 121 + 24 करेंगे तो ये आपका 145 आएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को
15th क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या और भी क्वेश्चन बचा हुआ है। लेट्स गो ऑन बुक। बुक पे जाते हैं। बुक ये रहा हमारा बुक। बुक पे अब देखिए क्वेश्चन 15 हो चुका है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये था आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 का पूरे सॉल्यूशन विद डिटेल विद कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा वीडियो देखने के बाद भी समझ में आता है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी जहां तक हो सके मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स ओपन है, हमें से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। हम आपकी हर कोशिश, हर सुविधा, हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बाधा ना आए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल लाइक, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लर्न, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान लगेगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे उतनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा, उतनी जगह आप सीख चुके होंगे। यहाँ पे आपको हर चीज बताया जाता है, यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम में फंसते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। चलिए इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले क्लास, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।